आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद प्रीति में। आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की 9th प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है। सेंटेंसेस में अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है, तो जो आपकी वर्ब होती है वो भी सिंगुलर वर्ब होती है। सेंटेंसेस में अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आपकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही आएगी। ठीक है। जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में जो आते हैं उनमें ही होता है कि जो सब्जेक्ट है वो दिया जाता है आपको, और सब्जेक्ट को देखते हुए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, अकॉर्डिंगली आपको करेक्ट सिंगुलर या फिर प्लूरल वर्ब फिल करनी होती है। सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई हमें करना होता है कि बेसिकली बहुत सारे जब सब्जेक्ट होता है उसमें कंपाउंड सब्जेक्ट दिया जाता है, या बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें कई बार प्लूरल लगते हैं लेकिन वो सिंगुलर होते हैं, कई बार सिंगुलर होते हैं लेकिन हमें प्लूरल लगते हैं। तो ये इसी के रिगार्डिंग कुछ रूल्स होते हैं जो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में करेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको रूल्स बता दूंगी और बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस शीट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कर रहे हैं, अगर मेरी डाउन जितनी अपलोड की हुई है मैंने। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 20 माइल्स आर अ लॉन्ग वे टू वॉक। देखिए सबसे पहला काम होगा कि आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको जो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है उससे सवाल करना होगा। आप यहाँ सवाल करेंगे, What is या आर इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। आपको आंसर मिलेगा 20 माइल्स। आपको सब्जेक्ट मिल गया। अब आपको देखना है कि 20 माइल्स सिंगुलर है कि प्लूरल है। देखिए 20 माइल्स क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस हो गया, अमाउंट हो गया या वेट हो गया, ये जो भी क्वांटिटीज होती है ना ये सिंगुलर कंसीडर की जाती है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करती है। अब 20 माइल्स लगा तो ऐसे लग रहा है प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपकी जो यहाँ पे वर्ब आ रही है ना, जो कि हेल्पिंग वर्ब है यहाँ भी, ये कैसी होगी, ये जो वर्ब है वो कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। तो यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए, इज होना चाहिए। सेंटेंस हो जाएगा 20 माइल्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। नीदर माई वाइफ नॉर माई ब्रदर इन लॉ वर एबल टू हेल्प मी इन माई वर्क। देखिए एक चीज और बताऊं मैं आपको, जब क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में तो वो ये भी पूछता है कि किस पार्ट में एरर है। इसलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 पार्ट्स दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट में एरर है। क्वेश्चन आप ठीक से पढ़िएगा, यहाँ सिर्फ मैं आपको रूल्स बता रही हूँ और किस तरीके से करेक्शन करेंगे ये मैं आपको बता रही हूँ, और किस पार्ट में एरर है ये आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन में अब हम सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, है ना। आप पूछेंगे सवाल, किससे सवाल पूछेंगे, हेल्पिंग वर्ब है यहाँ तो इससे सवाल पूछेंगे। हु वॉज वर एबल टू हेल्प मी इन माई वर्क। आपको आंसर मिलेगा नीदर माई वाइफ नॉर माई ब्रदर इन लॉ। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पे तो माई वाइफ भी आया है, माई ब्रदर इन लॉ भी आया है। लेकिन देखिए क्या लगा है, नीदर नॉर का यूज हुआ है। जब नीदर नॉर या फिर ईदर और का यूज होता है सेंटेंस में, जो तो उस केस में जो नॉर होता है या और होता है उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज हुआ है वो डिसाइड करते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म होगा कि प्लूरल बनेगा। अब देखिए माई ब्रदर इन लॉ, तो माई ब्रदर इन लॉ तो सिंगुलर है, तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा तो वो वर्ब कैसी लेगा, वो सिंगुलर ही वर्ब लेगा। तो जो वर्ब है वो वर नहीं होगी। सिंगुलर वर्ब क्या होती है, वॉज सिंगुलर वर्ब होती है, वर्ब प्लूरल वर्ब होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इफ माई फादर अप्रूव आई विल गो टू मुंबई। ठीक है, सो देखिए अब फिर से फाइंड आउट करेंगे कि भाई सब्जेक्ट कहाँ पे है। हु अप्रूव देन आई विल गो टू मुंबई। हु अप्रूव या अप्रूव्स देन आई विल गो टू मुंबई। आंसर मिलेगा माई फादर। तो माई फादर यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, माई फादर सिंगुलर है कि प्लूरल है, बहुत आसान है आइडेंटिफाई करना, भाई ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है तो जो आपकी वर्ब आ रही है, मेन वर्ब है यहाँ पे, ये कैसी होनी चाहिए, ये भी सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। अब अप्रूव सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल है ये कैसे पता करेंगे आप। देखिए जो वर्ब होती है ना, जो वर्ब होती है, वर्ब में जब आप एस या फिर ई एस लगाते हैं ना, एस ई एस लगाने से वो सिंगुलर
वर्ब बनती है, वो सिंगुलर वर्ब बनती है। ये रूल जस्ट अपोजिट है नाउन का। नाउन के केस में क्या होता है, जब नाउन होता है आपके पास, उसमें जब आप एस या ईएस लगाते हैं तो क्या हो जाता है, नाउन प्लूरल हो जाती है ना। तो यहाँ पे क्या है, उल्टा है, वर्ब जो है वो सिंगुलर होती है एस ईएस लगाने से, इतना याद रखिएगा। अब हमें सिंगुलर वर्ब बनानी है तो ये अप्रूव नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, अप्रूव्स होगा, APPROVES लगाएंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में एरर है यहाँ पे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नीदर इंडिया नॉर पाकिस्तान हैव येट एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स। फिर आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, आप पूछेंगे हु हैज और हैव yet acquired the capability to produce nuclear weapons। आपको आंसर मिलेगा neither India nor पाकिस्तान। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे neither nor का यूज हुआ है। रूल क्या होता है, रूल ये कहता है कि neither nor या either or का जब भी यूज होता है तो nor या or के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो डिसाइड करता है कि वो सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब पाकिस्तान तो सिंगुलर है, तो पाकिस्तान जब यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करेगा तो आपकी वर्ब कैसी होगी, वर्ब भी सिंगुलर वर्ब होगी, है ना। तो हैव तो प्लूरल वर्ब होती है, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे हैज आना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए पहले मैं थोड़ा, मुझे लगता है कि ग्रीन की जगह रेड पेन ले लेती हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यू एंड आई हैज नोन each other for the last 6 years। ओके, अब आप क्या करेंगे, आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। आप पूछेंगे हु हैज या हैव नोन ईच अदर फॉर द लास्ट 6 years। आपको सब्जेक्ट मिलेगा, आंसर मिलेगा यू एंड आई, तो यही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया यू एंड आई। अब देखिए यहाँ पे यू एंड आई दिया हुआ है, अब किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे क्या है। देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ रूल्स बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो पर्सनल प्रोनाउंस है, ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। फर्स्ट, आई है फर्स्ट पर्सन, है ना, और यू क्या है, सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। जब भी पर्सनल प्रोनाउंस का यूज होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का यूज होता है या दो का यूज होता है, तो देखिए वो हमेशा ही जो है प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं। हमेशा कैसा सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होता है। कब, जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन यूज होते हैं तो वो हमेशा ही प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जब ये प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करें तो वर्ब भी कैसी होगी, जो हमारी वर्ब है वो भी प्लूरल वर्ब होगी। प्लूरल वर्ब हैज होना चाहिए क्या, नहीं, हैव होना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारा करेक्शन होगा यहाँ सेंटेंस में। चलिए अब इसके बाद दूसरी बात जो मैं आपको बता रही थी पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में, कि देखिए 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन जब भी यूज होते हैं ना, तो देखिए जब भी ये जब भी गुड सेंस में यूज होते हैं ना, एक साथ दोनों समझ लीजिए, तीनों समझ लीजिए, गुड सेंस में जब भी यूज होते हैं इनका सीक्वेंस क्या होता है, 231 होता है। सेकंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। ठीक है, और जब इनका यूज किसी बैड सेंस में होता है तो इनका सीक्वेंस जो होता है वो चेंज हो जाता है, 1 2 3 हो जाता है। ठीक है ना। अब इन दोनों ही केसेस में ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं। सब्जेक्ट कैसा होता है, प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं, याद रखिएगा, प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं दोनों ही केसेस में। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, माई फादर हैज नॉट हर्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर हु आर अब्रॉड फॉर ओवर अ मंथ। ओके, अब देखिए यहाँ पे माई फादर हैज नॉट हर्ड, देखिए माई फादर के अकॉर्डिंगली हैज तो करेक्ट है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम माई यंगर ब्रदर हु आर अब्रॉड फॉर ओवर अ मंथ। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हु इज आर अब्रॉड फॉर अ मंथ। आंसर मिलेगा माई यंगर ब्रदर, है ना। माई यंगर ब्रदर तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म किया।
जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है तो जो वर्ब है वो कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो सिंगुलर आर नहीं आएगी, क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। सेंटेंस हो जाएगा माई फादर हैज नॉट हर्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर हु इज अब्रॉड फॉर ओवर अ मंथ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। He have been working in a bank in New Delhi for the past several months. Okay, चलिए अब सवाल पूछेंगे। Who has have been working in a bank in New Delhi for the past several months? आपको आंसर क्या मिलेगा, ही क्या है, सब्जेक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो वर्ब है वो भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो क्या आएगी, हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। सेंटेंस हो जाएगा ही हैज बीन वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द अरेबियन नाइट्स have lots of interesting stories for younger readers। ठीक है, चलिए फिर से आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। Who has have lots of interesting stories for younger readers? आपको आंसर मिलेगा द अरेबियन नाइट्स। तो अरेबियन नाइट्स यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब आपको एस लगा है तो आपको लग रहा होगा देख के कि ये अरेबियन नाइट्स तो प्लूरल है, लेकिन देखिए अरेबियन नाइट्स क्या है, कलेक्शन है स्टोरीज की, बुक्स का, बहुत सारी स्टोरीज का कलेक्शन है एक किताब में। ठीक है, अरेबियन नाइट्स एक किताब का नाम है, उसमें बहुत सारी कहानियां हैं। तो ये है क्या, एक किताब है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करेगी। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करेगी तो जो आपकी जो वर्ब है ना वो भी सिंगुलर वर्ब होगी। सिंगुलर वर्ब क्या होगी, हैज होगी। ठीक है, हैव नहीं होगी। सेंटेंस हो जाएगा द अरेबियन नाइट्स हैज लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर यंग रीडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एवरी मैन, woman and child are now aware of the terrible consequences of the habit of smoking। हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे। Who is are now aware of the terrible consequences of the habit of smoking? आपको आंसर मिलेगा every man, woman and child। यही हमारा सब्जेक्ट है। ये हमारा सब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ मैन, वुमेन, चाइल्ड सबको बोला गया है। तो आपको लगेगा कि प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब एवरी लगा होता है ना स्टार्टिंग में, एवरी होता है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करता है। तो आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो गया। जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो आपकी वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर ही वर्ब होगी, आर नहीं होगा, इज होगा इसकी जगह। सेंटेंस हो जाएगा एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड is now aware of the terrible consequences of the habit of smoking। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन है मीटलेस डेज हैव बीन मेड इनटू अ फिल्म, या फिर नो एरर। अब देखिए जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि ये क्या है, क्या है मतलब ऐसा लगता है कोई नोवेल है, कोई बुक है ना। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं। चलिए सब्जेक्ट ढूंढते हैं। आप सवाल पूछेंगे हु हैज हैव बीन मेड इनटू अ फिल्म और व्हाट हैज हैव बीन मेड इनटू अ फिल्म, क्योंकि हु से हम लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं ना, तो व्हाट हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो आपको आंसर मिलेगा मीटलेस डेज। तो मीटलेस डेज जो है वो हमारा क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हो गया। मीटलेस डेज हमारा सब्जेक्ट है। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। जब आपने पूरा सेंटेंस पढ़ा तो आपको ही समझ आया कि ये किसी किताब का नाम होगा या कोई नोवेल होगी। हालांकि इसमें डेज लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। तो ये जो किताब है, नोवेल है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करती है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपकी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है, तो हैव नहीं होगा, हैज आएगा। सेंटेंस होगा मीटलेस डेज हैज बीन मेड इनटू अ फिल्म। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रेवल्स have been read have been read by have been read by me several times। अब सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। what has have been read by me several times, आपको आंसर मिलेगा स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रेवल्स। ठीक है, अब देखिए पढ़ने की बात हो रही है तो ऑब्वियस है कि स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल्स क्या है, कोई नोवेल, कोई मैगजीन, कोई बुक का नाम है। एस जरूर लगा है इसमें, इट डज नॉट मीन कि ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करेगा, है ना।
सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करेगा तो आपकी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, हैव नहीं होगा, क्या आएगा, हैज आएगा। सेंटेंस होगा स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रैवल्स हैज बीन रेड बाय मी सेवरल टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, नीदर ही नॉर हिज फादर इज इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग द पार्टी। सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, हु इज आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग द पार्टी। आपको सब्जेक्ट मिलेगा नीदर ही नॉर हिज फादर, यही आंसर मिलेगा, यही सब्जेक्ट है। इसमें नीदर नॉर लगा है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी रूल बताया, जब नीदर नॉर ईदर और आते हैं तो नॉर या और के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वही डिसाइड करता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। हिज फादर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपकी जो वर्ब है वो कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर ही वर्ब होनी चाहिए। यहाँ देखिए सिंगुलर ही वर्ब है, इज है, बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब कोई एरर नहीं है सेंटेंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, चिल्ड्रन लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स रादर देन स्वीट्स। ठीक है, सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। ओके, हु लाइक और लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स रादर देन स्वीट्स, आपको आंसर मिलेगा चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, भाई प्लूरल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है ना। मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, वर्ब भी हमारी प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, है ना, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। यहाँ लाइक्स है, मैंने आपको बताया था जब वर्ब में एस या ईएस जुड़ जाता है वर्ब कैसी हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है ना। तो यहाँ एस जुड़ा है तो ये सिंगुलर वर्ब है, तो ये नहीं आना चाहिए, क्या होना चाहिए, लाइक। विदाउट एस ई एस आएगी तभी तो प्लूरल होगी। सेंटेंस हो जाएगा, चिल्ड्रन लाइक टू ईट चॉकलेट्स रादर देन स्वीट्स। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, अनलेस यू वर्क्स हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। देखिए अनलेस यू वर्क्स हार्ड, सब्जेक्ट क्या है, यू सब्जेक्ट है। यू अगर सब्जेक्ट है तो यू सब्जेक्ट कैसा बनेगा, ये प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा। प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपका जो वर्ब है वो भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल ही वर्ब होना चाहिए। तो वर्क्स क्या प्लूरल है, नहीं, एस ई एस जोड़ने से, देखिए ऊपर जैसे बताया सिमिलर क्वेश्चन है, एस ई एस जोड़ने से वर्ब सिंगुलर हो जाती है। तो वर्क्स में एस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसको सिंपल वर्क होना चाहिए। सेंटेंस हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डू नॉट सूट मी। सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, what do not और does not suit me। आपको आंसर मिलेगा द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस। क्लाइमेट, क्लाइमेट की बात हो रही है, क्लाइमेट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, भाई क्लाइमेट सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है तो आपकी जो वर्ब है वो भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। क्या डू सिंगुलर है, नहीं, डू सिंगुलर नहीं है। तो डू को आप सिंगुलर कैसे बनाएंगे, डू जो है सिंगुलर बनेगी एस या ई एस जोड़ने से। तो डू में जब ई एस जोड़ते हैं तो डज हो जाता है ना, तो यहाँ पे डज आना चाहिए। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डज नॉट सूट मी, ठीक है ना, तो इसको डज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, द डायरेक्टर along with the staff members were present for the annual celebration। अब देखिए आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, who was were present for the annual celebration। आपको आंसर मिलेगा द डायरेक्टर along with the staff members। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो जो है नाउन दिए हैं, एक दिया है डायरेक्टर, दूसरा दिया है स्टाफ मेंबर्स। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है डायरेक्टर, लेकिन दोनों किससे जुड़े हुए हैं, ये along with से जुड़े हुए हैं, है ना। देखिए जब दो नाउन या प्रोनाउंस जो होते हैं वो along with से जुड़े होते हैं या सिर्फ with से जुड़े होते हैं, तो जो वर्ब है वो हमेशा उस नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से आती है जो उससे दूर है। अब वर्ब क्या है, वर है वर्ब यहाँ पे, ये किससे दूर है, किससे दूर है, इसके तो पास है, द स्टाफ मेंबर्स के तो पास, लेकिन दूर किससे है, डायरेक्टर से दूर है, तो ये डायरेक्टर के हिसाब से आएगी। डायरेक्टर कैसा है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है, सिंगुलर ही वर्ब आएगी। वर्ब जो है वो वर नहीं होगी, क्या हो जाएगी, वॉज होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, if you follows my instructions you will get a suitable reward for that। देखिए ओके, if
इफ यू फॉलोज, यहाँ देखते ही आपको समझ आएगा सब्जेक्ट क्या है, यू। ठीक है, यू है, यू हमारा कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट तो इसके साथ जो ये वर्ब आ रही है ना फॉलोज, इसको कैसा होना चाहिए, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। प्लूरल वर्ब कैसी होती है, जिसमें एस या ईएस नहीं लगा होता है ना। तो इसमें एस नहीं होना चाहिए, इसे फॉलो होना चाहिए सिर्फ। सेंटेंस हो जाएगा इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस यू विल गेट अ सुटेबल रिवॉर्ड फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। रमन वॉज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया who has earned everlasting fame for scientific researches. Okay. यहां समझिएगा और ध्यान से समझिए सेंटेंस को, रूल भी समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे देखेंगे रमन वॉज, रमन सिंगुलर है, उसके साथ वॉज आ गया तो मतलब यहाँ ठीक है, यहाँ कोई गलती नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में, वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया who has earned everlasting fame for scientific researches। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब भी सेंटेंस में ऐसे दिया हो वन ऑफ दोज, वन ऑफ दिया हो, इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद दिया है ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, उसके बाद क्या दिया है, देखिए वन ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट दिया हो, प्लस क्या दिया हो, प्लस दिया हो रिलेटिव प्रोनाउन। क्या दिया हो, रिलेटिव प्रोनाउन। याद रखिएगा हु जो है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, हु रिलेटिव प्रोनाउन दिया है, उसके बाद आपको क्या दी है, हेल्पिंग वर्ब दी है, ये रही हैज। अब जो ये वर्ब है यहाँ पे, यहाँ जो वर्ब आ रही है वो किसके हिसाब से आएगी, यहाँ जो वर्ब आ रही है ना वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, इसके हिसाब से आएगी, ये रूल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसा सब्जेक्ट दिया है आपको, सन्स दिया है, ग्रेट सन्स, प्लूरल है ना। जब आपकी यहाँ पे जब आपका वर्ब नहीं सॉरी सब्जेक्ट दिया है ना, नाउन जो है, जब यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ आपकी जो वर्ब है ये कैसी होगी, ये जो हैज है ये हैज नहीं होगी, ये कैसी होगी, ये भी प्लूरल वर्ब होगी। तो क्या आएगा हैज की जगह, ये आएगा हैव। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा सेंटेंस, रमन वॉज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया हु have earned everlasting fame for scientific researches. Right? Question number 19 पे आइए। If I was in her shoes, I would have died with shame. देखिए यहाँ देखिए कंडीशन है, if I was in her shoes। देखिए जब भी कंडीशन होती है ना, if I कंडीशन है, इमेजिनेशन वाली सिचुएशन है। जब भी इमेजिनेशन वाली सिचुएशन होती है कि आप काश की ऐसा होता, या आप विश करते हैं या आप कहते हैं काश की ऐसा होता, जो कि सच में सच नहीं है, इमेजिनेशन है सिर्फ। इफ के साथ आई के, इफ लगा है आई के साथ वॉज नहीं आता कभी भी यहाँ पे इमेजिनेशन वाली सिचुएशन में, यहाँ वर आता है। इफ आई वर इन हर शूज आई वुड हैव डाइड विद शेम, याद रखिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। माई फादर इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैज कम टू स्टे विद अस। सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं। हु ओके, हु हैव कम टू लिव विद अस, आपको आंसर मिलेगा माई फादर इन लॉ हु लिव इन मुंबई। माई फादर इन लॉ कैसा है भाई, कैसा सब्जेक्ट बना, सिंगुलर सब्जेक्ट बना। सिंगुलर सब्जेक्ट बना तो जो आगे वर्ब आ रही है, जो मेन वर्ब आ रही है लिव, वो भी सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। लिव सिंगुलर वर्ब है क्या, नहीं, क्योंकि वर्ब में एस या फिर ईएस लगाने से वो कैसी होती है, वो प्लूरल वर्ब हो जाती है। तो इसको क्या होना चाहिए, इसको लिव्स होना चाहिए, है ना। सेंटेंस क्या होगा, माई फादर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैज कम टू स्टे विद अस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। ईच गर्ल वॉज गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर्स विच प्लीज्ड देम वेरी मच। देखिए सेंटेंस है ईच गर्ल वॉज गिवन अ बंच ऑफ फ्लावर्स विच प्लीज देम वेरी मच। सो आप सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चलेगा सब्जेक्ट है ईच गर्ल है। ठीक है, अब देखिए जो ईच गर्ल है, ईच वर्ड लगा हुआ है गर्ल के आगे, ईच जो होता है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करता है। सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म करेगा तो जो हमारा वर्ब आ रहा है इसके साथ वो भी सिंगुलर वर्ब होना चाहिए।
यहाँ वॉज है तो बिल्कुल करेक्ट वर्ब है, वॉज बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब कोई एरर नहीं है सेंटेंस में, ठीक है, नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। विनय वॉज हैप्पी दैट मुकेश एंड हिज सिस्टर वॉज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे। अब देखिए सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे तो हम शुरू से जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं विनय के साथ जो वर्ब है ये सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर है, वॉज सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ कोई गलती नहीं है। विनय वॉज हैप्पी दैट मुकेश एंड हिज सिस्टर वॉज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन। यहाँ देखिए मुकेश एंड हिज सिस्टर, मुकेश एंड हिज सिस्टर वॉज गोइंग, वॉज आ रहा है, क्या ये ठीक है? यही हमें फाइंड आउट करना है। मुकेश एंड हिज सिस्टर जो है, देखिए होता क्या, रूल ये कहता है जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं एंड से जुड़े होते हैं, एंड क्या है यहाँ पे, कंजंक्शन है जो कि दोनों को जोड़ने के लिए यूज हुआ है। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड कंजंक्शन से जुड़े होते हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। जब प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है तो आपकी जो वर्ब है वो कैसी होगी, वो प्लूरल होनी चाहिए, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, वॉज नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, वर आना चाहिए। सेंटेंस क्या होगा, Binay was happy that Mukesh and his sister were going on the same train next day. Question number 23 पे आइए। The disclosure of the synopsis of the Thakkar Commission report on the assassination of Mrs. Gandhi have raised several vital questions. ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं, सवाल पूछते हैं what has have raised several vital questions। आंसर मिलेगा आपको the disclosure of the synopsis of the Thakkar Commission report on the assassination of Mrs. Gandhi. Disclosure of the synopsis of, प्लूरल नहीं है, डिस्क्लोजर की, डिस्क्लोजर शब्द है, डिस्क्लोज करना, सिंगुलर है कि प्लूरल है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है तो आपकी जो वर्ब है वो क्या होनी चाहिए, उसे सिंगुलर ही वर्ब होना चाहिए। हैव क्यों आएगा, क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए, ठीक है। सेंटेंस हो जाएगा द डिस्क्लोजर ऑफ द सिनॉप्सिस ऑफ द ठक्कर कमीशन रिपोर्ट ऑन द असैसिनेशन ऑफ मिसेस गांधी हैज रेज्ड सेवरल वाइटल क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माय सिस्टर इन लॉ विद हर हस्बैंड नाउ इन मुंबई वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। सब्जेक्ट ढूंढते हैं, हु वाज वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। आंसर मिलेगा माय सिस्टर इन लॉ विद हर हस्बैंड, ठीक है। अब देखिए क्या दिया है, माई सिस्टर इन लॉ विद हर हस्बैंड, विद से जुड़ा हुआ है ना। देखिए जब भी दो नाउन या फिर दो प्रोनाउंस विद के साथ जुड़े होते हैं तो जो वर्ब होती है वो उस नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से आती है जो उससे दूर है। उससे दूर कौन है, माई सिस्टर इन लॉ, है ना। हर हस्बैंड तो क्लोज है ना, इसके पास में आता है ना इसके वर्ब के। माई सिस्टर इन लॉ जो है वो दूर है। अब देखिए माई सिस्टर इन लॉ सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो आपकी वर्ब है उसे भी सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। सिंगुलर वर्ब होगी तो क्या आएगा, वॉज आएगा, ठीक है। तो वॉज आना चाहिए। सेंटेंस होगा माई सिस्टर इन लॉ विद हर हस्बैंड नाउ इन मुंबई वॉज प्रेजेंट एट द फंक्शन। लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वाज सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स। ओके ओके चलिए सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं। सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, व्हाट वाज वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स। आपको आंसर मिलेगा द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे द नंबर लगा हुआ है, याद रखिएगा द नंबर जो होता है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट बनाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब वर नहीं होती है, क्या होती है, वॉज होती है, समझ गए। सेंटेंस हो जाएगा द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वॉज सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स। देखिए एक होता है अ नंबर, याद रखिएगा उल्टा है, पढ़ने में आप पढ़ेंगे तो एक होता है द नंबर। अ नंबर जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट फॉर्म करता है, प्लूरल कहलाता है। द नंबर जो होता है वो कैसा होता है, वो सिंगुलर कहलाता है।
हालांकि अ नंबर है, एक नंबर है, तो उसको सिंगुलर होना चाहिए, है ना। लेकिन वो क्या होता है, वो प्लूरल होता है, द नंबर सिंगुलर होता है। याद रखिए, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरीके के। चलिए यहाँ पे 25 क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस शीट यूजफुल लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।